भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को अकम्प्लिश करने का मिशन पूरा हुआ, पर ये बिलीफ सिर्फ यही नहीं रुकेगा, क्योंकि 100 करोड़ का टारगेट पूरा हुआ, पर ये जर्नी अभी भी जारी है। इस मिशन को और बड़ा बनाएगी फाउंडर्स की यूनिक सोच, जो इस मिशन को ले जाएगी नई हाइट्स पर और आने वाले समय के लिए क्रिएट करेगी एक बेंचमार्क। ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का वर्ल्ड का पहला फ्रिज है। इसका पूरा वैल्यू चेन औरतें चलाती हैं। वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इज ब्रोकन। इसी समस्या का समाधान का विचार रखते हुए हमने वीवो की शुरुआत करी। आप अगर ये चाहो कि मैं होर्डिंग पे मेरा भी फेस दिखाई दे, मैं दूंगा अपने आप को ये प्रोडक्ट के लिए। अभी ऑफर बदलो, अभी ब्रांड एम्बेसडर आ गया। क्या बात है, सब खा लूं? और भी अच्छा हो गया। एंड वेरी टेस्टी ऑल्सो। What you're eating is just 8 calories per piece. वाओ, अमेजिंग। थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हाँ जी, आप पिच नहीं सुनोगे? हाँ, पिच sorry। पे लगे। अभी इतना आदत हो गई क्वेश्चन पूछने की। मेरा नाम अनामिका पांडे है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। बचपन से मेरी मम्मी का मेरे पेरेंट्स का एक सेट रूल था, बाहर का खाना मना है। और यहाँ पर आने के लिए वैसे तो मैंने कई पापड़ बेले हैं, पापड़ नहीं एक्चुअली भाकरियां बेली हैं, जो आप लोगों ने खाया है अभी। बट व्हाट हैपेंड वाज ठीक है, क्या मैं पिच दोबारा से एक बार देख सकती हूँ? आप वापस शुरू कर लो। आराम से, जो आपके मन में है वैसे ही बोलो, पिच छोड़ो, जो दिल में आ रहा है बोल दो। हाँ हाँ ओके ठीक है, मैं अपने बैकग्राउंड से ही चालू करती हूँ फिर। हाँ, मैं NIT वारंगल की ग्रेजुएट हूँ। मेरे को बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एडमिट था राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, डेफर्ड MBA का, क्योंकि उस टाइम कोविड था तो मैं शिकागो नहीं गई। मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रहूंगी। बीच का जो 3 साल था वो मैंने बिग बास्केट के साथ गुजारे। वहाँ पर मैं उनका BB डेली, जो उनका सब्सक्रिप्शन बिजनेस है, वो हैंडल करती थी। वो सेटअप किया है, वो स्केल किया है मैंने। मेरी मम्मी नेचुरली डायबिटिक कभी नहीं थी। अचानक से कोविड के दौरान उनको डायबिटीज हो गई। पहले तो डॉक्टर्स ने उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने को बोला, बट मेरे पापा और मेरे दादाजी ने मना किया। किसी डॉक्टर ने बोला कि आप मिलेट्स पे क्यों नहीं स्विच करते। उन्होंने फिर घर पे ही रोटी स्नैक्स वगैरह बनाना चालू किया, जो हम सब लोगों को काफी पसंद आने लगा। मुझे ये लगा कि यार ये जो मेरी मम्मी का सॉल्यूशन है ना, इसको अगर मार्केट एक्सेस दिया जाए, दूसरा इस पूरे मॉडल को थोड़ा स्ट्रक्चर दिया जाए, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बैकग्राउंड यूज करके इसको स्केल करने की कोशिश करूं, इसको एक बेटर स्ट्रक्चर दूं। ये करते करते मैंने फेसबुक कम्युनिटी बनाई, बिकॉज मेरे को इनसाइट्स कलेक्ट करने थे कि ये मेरी और मेरी मम्मी की प्रॉब्लम नहीं है, ये कितने और लोगों की प्रॉब्लम है। वो आज इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही हैं, इस सॉल्यूशन के लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार है। ये करते करते 1.5 साल बीत गए। मैंने उस बीच करीब 200-250 औरतों से बात की होगी। यहाँ से मुझे पता पड़ा कि इन सभी औरतों की सेम प्रॉब्लम है, इन्हें हेल्दी खाना है। ये सब लेबल पढ़ना चालू कर दिए हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं बनता है। अभी आप लोग खुद बोल रहे थे कि ये टेस्टी भी है। वो एक दिक्कत ये सारी औरतें महसूस कर रही थी। जब वो कम्युनिटी बढ़ने लगी तो वहां पर इनके जैसी और महिलाएं आई, जो अपनी अपनी रेसिपीज हमारे साथ शेयर करने लगी। मैंने 2022 में 4 प्रोडक्ट से चालू किया था ये ब्रांड। उसमें से जो हमारा मिलेट्स प्लस सीड्स आटा था, वो हमें 77% रिपीट दे रहा था 6 महीने में। फिर मैं बिग बास्केट से आती हूँ, इतना रिपीट नहीं आता है प्रोडक्ट्स पर, 6 महीने में तो बिल्कुल नहीं आता है। तो मुझे लगा कि मे बी हमने कुछ ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है जो बाकी ब्रांड्स प्रॉब्ली नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने टोटली पूरा पोर्टफोलियो मिलेट्स पे मूव किया। हमने ऐसे फ्लेवर्स भी बनाए हैं जो बच्चे भी खा सकें, बड़ों को भी पसंद आए। हमने उस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है कि हमारा जो ऑडियंस है, जो कि ये औरतें हैं, वो अपने पूरे घर को खिला सकें। अब ये बिजनेस मॉडल में यूनिक ये है कि इसका पूरा वैल्यू चेन औरतें चलाती हैं। मतलब हम FPOs के साथ काम करते हैं, उसके बाद वहाँ से प्रोक्योरमेंट होकर के वो कोऑपरेटिव्स तक आता है। हम कोऑपरेटिव्स में प्रोडक्शन रन करते हैं। हमने उनको इस लेवल पे स्केल कर दिया है जहाँ पर वो दिन में 4 से 8 टन तक प्रोडक्शन रन कर सकते हैं, इनमें से किसी भी SKU का। उसके बाद जब एक बार प्रोडक्ट हमारे वेयरहाउस पे आता है तो इनके जैसी कई सारी औरतों के घरों पे जाता है। ये बल्क में इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। ये अपने किटीज में, कंटेंट के थ्रू, अपने सोशल सर्कल में, अपने बच्चों के स्कूल में, अपने हस्बैंड के ऑफिसेज में इन प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं और इस पे प्रॉफिट बनाती हैं। ये करते करते
एक पर्टिकुलर पार्टनर, इनको हम पार्टनर बोलते हैं, ये हमारी माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर है, एक पार्टनर ने NY सिनेमास का अकाउंट क्रैक किया, जो अजय देवगन का सिनेमा चेन है सर। तो हमने उसे प्रमोट किया हमारा B2B सेगमेंट रन करने के लिए। आज के दिन में हम कई बड़े बड़े क्लाइंट्स को, होटल्स को, सिनेमा हॉल्स को, हॉस्पिटल्स को, कॉलेजेस को, सबको सर्विस कर रहे हैं, जैसे लीला, हिल्टन, सिनेपोलिस, PVR, ब्लू टोकाई, इन सबको हम अपना सप्लाई देते हैं। अभी इस टाइम में हम लगभग हर साल 2x रेवेन्यू किए हुए हैं, पर इस साल वी आर टचिंग अराउंड 3x एंड हम ब्रेक इवन तक पहुंच गए हैं। मैं 1 करोड़ रेस करना चाहती हूँ इन एक्सचेंज ऑफ 3% इक्विटी। मुझे थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में बताइए, और ऑल्सो आपने क्या कोई पैसा रेज किया है कि इज दिस योर फर्स्ट राउंड? मेरी टीम में 7 लोग हैं, मैं इंक्लूडेड, मेरी एक को-फाउंडर भी है। उसके अलावा पिवटल रोल्स पे लोग हैं, जैसे ऑप्स के लिए एक बंदा है, अकाउंट्स फाइनेंस के लिए एक बंदा है। हमने इसके पहले 1.85 CR रेज किया है, एंजल चेक्स में ही रेज किया हुआ है। क्या वैल्यूएशन पे? ये हमने लास्ट राउंड क्लोज किया था 21 CR पोस्ट मनी पे। आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो आप? सोर्सिंग हमारी है, हमारे FPO से सोर्स कर रहे हैं हम, वो आराम से चेक कर सकते हैं अपने FPOs के साथ। जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर हमने पिछले 3 साल में बहुत ही रिगरस प्लेबुक बनाई है QC की। बिकॉज हम B2B क्लाइंट्स को सप्लाई कर रहे हैं, हमें हर महीने एक बार प्रोडक्ट टेस्टिंग करानी पड़ती है, वरना हम उनको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। कितना है रेवेन्यू? अभी हम 2.5 करोड़ टच कर रहे हैं एंड हम 3% EBITDA पॉजिटिव थे लास्ट में। 2.5 करोड़ ईयरली? हाँ जी। लास्ट मंथ का रेवेन्यू? लास्ट मंथ का रेवेन्यू हमारा 16 लाख था। 16 लाख एंड B2B और B2C में डिवाइड? हाँ जी, हाँ जी। सो हम 35 से 40% B2B कर रहे हैं फिलहाल, रिमेनिंग इज B2C। अभी हम क्विक कॉम पे नहीं है, हम सिर्फ Amazon सर्विस करते हैं। D2C हमारा बहुत छोटा प्रोपोर्शन है, 5 से 8%। B2B पे फोकस है? B2B पे फोकस है। उसका रीजन ये है, B2B सेगमेंट में कई ब्रांड्स नहीं है मिलेट बेस्ड, क्योंकि वो क्रैक करना मुश्किल है। आप किसी को व्हीट दलिया से रागी दलिया पे स्विच करोगे, उसमें सालों बीत जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कम्युनिटी अपसेल क्रॉस सेल करते हैं कि आप हमारी औरतों के साथ मार्केटिंग एक्टिविटीज रन करो, तो वहां से एंट्री आसान होती है। जो ऐसा मतलब वो ऐसा गैप है ना जिसको और ब्रांड्स फुलफिल नहीं कर सकते। हमारे पे कम्युनिटी, हमारे पास 8000 औरतें हैं NCR में। तो आगे जाते हुए B2C प्रोडक्ट बनना है या B2B ही करना है आपको? हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं B2B में, राइट? B2C में काफी ब्रांड्स हैं, हम B2B क्लोज करना चाहते हैं अगले 2-3 साल में काफी अच्छे से। उसके बाद अभी प्रोपोर्शन जैसे 35 से 40% है, तो ये 50, 55, 60 तक जाएगा 2028 तक। उसके बाद ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा। ओके। एक जो आपने बोला कि आपका रेवेन्यू करंटली 16 लाख महीने का है लास्ट मंथ, यू सेड 8000 पार्टनर्स है आपके। जी जी। तो पर पार्टनर फिर ज्यादा रेवेन्यू नहीं हो रहा है? 8000 पार्टनर्स नहीं है, 8000 औरतों की कम्युनिटी है। अच्छा, ओके। जो पार्टनर्स हैं एक्टिव, इनके जैसी वो 150 प्लस होंगी। ओके, वो सिर्फ NCR में है फिलहाल, हम वहीं पर प्लेबुक क्रैक कर रहे थे अभी। अंडरस्टूड। 4 साल से बिजनेस चला रहे हो, B2B भी करा, 2 राउंड फंडिंग भी आई थिंक आप उठा चुके हो। आपको ऐसे नहीं लगता कि स्केल थोड़ा कम है उसके लिए? कम्युनिटी लेड बिजनेसेस ना बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, जिनका प्लेबुक हम कॉपी पेस्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें अपनी प्लेबुक स्क्रैच से बनानी पड़ी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बट अभी सिंस हमारे पे प्लेबुक रेडी है, हम किसी भी ज्योग्राफी में ओपन कर सकते हैं। दूसरा, मैंने 1.85 CR रेज किया है कंज्यूमर बिजनेसेस के लिए। आपको पता होगा कि वो कम पैसा है, ठीक है? ये पूरा टीम को बिल्ड करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, R&D करने में, प्रोडक्ट डेवलप करने में चला गया। हम अभी तक लिटरली यहाँ पर बिना मार्केटिंग के पहुंचे हैं। और आपको लग रहा है D2C विल बी थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, या कंज्यूमर अभी रेडी नहीं है? बिकॉज हेल्दी प्रोडक्ट्स तो सबको अट्रैक्टिव हाँ, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप ये थोड़े D2C से क्यों डरे हुए हैं? बिकॉज जिस तरीके के SKUs है ना हमारे पास, आप एज अ कंज्यूमर इसको ब्लिंकिट से खरीदोगे मेजरली। आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे नहीं जाओगे खरीदने, है ना? आपको 10 मिनट में चाहिए होगा। Yes. आप आटा किसी ब्रांड की वेबसाइट से नहीं खरीदोगे, आप पॉसिबली बल्क में Amazon से खरीदोगे या अगेन ब्लिंकिट से खरीदोगे। तो इस कैटेगरी में D2C करना थोड़ा टफ है। आपको ये पता होगा शायद कि ब्लिंकिट लिस्टिंग की फीस लेता है और वो मार्केटिंग कमिटमेंट लेता है। Okay. उतना पैसा हमने रेस किया नहीं था, तो डिफिकल्ट था, इसलिए हम यहाँ पे हैं। अब बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर है। स्टोरी टेलर ही नहीं है, क्लियर भी है। नहीं, और पैशनेट। अदरवाइज स्टोरी यू कांट लिसन। या I think say it's a wonderful communication. And focus is coming out very clearly. कि फोमो नहीं है कि पूरी दुनिया D2C कर रही है, पूरी दुनिया क्यूकॉम पे जा रही है, वो नहीं कर तो आपके पास फोमो नहीं है। आप क्लियर हैं कि क्यों नहीं करना चाह रही और कब करेंगी। जी मैं एक जी। क्वेश्चन आपके पार्टनर से पूछ सकता हाँ, हूँ? पूछ लीजिए प्लीज। आपसे थोड़ा समझना है कि आप ये जो प्रोडक्ट्स को अपने कम्युनिटी में
अपसेल करती है, एडुकेट करती है, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपने क्यों शुरू करी थी, इससे क्यों जुड़े? आई वॉज जस्ट सर्चिंग फेसबुक पे, कुछ स्क्रॉल कर रही थी तो नारियो आया। मतलब उसको मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि सिर्फ लेडीज हैं एंड वर्क फ्रॉम होम है और कोई इसमें आपको वो टारगेट नहीं था। नहीं तो आजकल मोस्टली उसमें आता है कि आपको टारगेट है तो आपको करना है, वो प्रेशर ज्यादा आ जाता है उससे। तो मुझे अच्छा लगा मॉड्यूल सुन के, तो फिर मैंने फर्स्ट वेलकम किट हमारे को नारियो की तरफ से मिली, टेस्ट करवाया, पसंद आया। वेलकम किट आपको खरीदना पड़ता है कि नहीं, ये वो ऐसे ही बेचते हैं? फर्स्ट टाइम वो देते हैं, सैंपल किट है वो। फिर मैंने फ्रेंड्स में रिलेटिव्स को टेस्ट करवाया तो अच्छा लगा, उनका ऑर्डर आया। फिर मैंने और आगे अपने नेबरहुड में दिखाया सबको कि मैं ये करने लगी हूँ, तो सबको अच्छा लगा कि समथिंग टेस्टी भी है और बच्चों को हम दे सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जर्नी बढ़ाती गई, बढ़ते गए। फिर हमने स्टॉल्स लगाए, को वर्किंग स्पेसेस में गए हम लोग, स्कूल्स में न्यूट्रिशन की हमने क्लास ली, लोग दोबारा बुलाते हैं और रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। तो उससे ये होता है कि महीने में आराम से हमारे 10-15 के निकल जाते हैं और उसमें सीजन में बहुत अच्छा 10 से 15 हजार की सेल होती है। हाँ। आप कितना शेयर करते हो? डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम दैट दे पिक अप, बिकॉज हमारे पे टारगेट स्लैब नहीं बेस्ड है। हाँ जी, स्लैब बेस्ड है, ठीक है। तो ये जिस स्लैब में ऑपरेट करती हैं, ये मेंटोर वाले स्लैब में ऑपरेट करती हैं, सबसे ऊपर का स्लैब है, वहाँ पर 35 से 40% मार्जिन इनका बन जाता है। 10 से 15 हजार का अगर सेल हुआ तो 4-5 हजार रुपया, 6-8 हजार रुपया उनका बन जाएगा। ओके। दिवाली जैसे महीनों में उनका 10-12 हजार भी बन जाता है। और आप थोड़ा स्टॉक अपने पास लेके रखते हैं। और अगर कुछ नहीं बिकता तो वो आप वापस कर सकती हैं कि आपके पास रखना होता है? मैम अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वेरी निकल जाता है उसमें से। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके पार्टनर्स आपके साथ जुड़ते हैं उनका रिटेंशन कैसा है? सो जो 150 पार्टनर्स हैं हमारे पे, इसमें से 2 जने ड्रॉप ऑफ किए हैं, जो भी रेगुलर कस्टमर्स बन गए हैं। उनकी कहीं परमानेंट नौकरी लग गई, ऐसा कुछ हो गया तो उनके पे बिल्कुल टाइम नहीं हो, टीचर वीचर की उनकी जॉब लग गई, फिर भी वो कस्टमर्स हैं। एवरेज ऑर्डर वेरीज बिटवीन 2000 से 3500-3600 के बीच में वेरी करता है। चले मार्केट की तरफ बढ़े। मार्केट आप क्या स्कोर्स देना चाहेंगे? और ये है मार्केट बाय रेका क्लब, जहां मार्केट में बैठे हैं बेस्ट ऑफ HNI एंड सीड इन्वेस्टर्स, जो कई अलग अलग तरीकों से सुपर फाउंडर्स को देंगे फंड्स क्रिएट करने का मौका। चलिए लेट्स गो टू द ऑफर्स डायरेक्टली। My offer is 25 lakh rupees, but at a 15 crore valuation. I understand it is lower than your last raise, but personally मैंने 2 healthy D2C brands में invest कर रखा है and I've seen that entire journey. तो मैं एक के board पे भी बैठती हूँ, तो there is a lot which I can bring to the table and I feel personally कि ये valuation आपकी journey देखते हुए सही है मेरे लिए invest करने के लिए। जो आपके प्रीवियस राउंड आपने किस HNI से, मतलब फैमिली से रेस करा था कि HNI से? सुपर मॉर्फियस फंड, हेम एंजल्स और कुछ एक HNIs और एंजल से रेस किया था। वही आपको कंटिन्यू नहीं कर रहे बैक करते हुए? पर आप अभी 1 करोड़ ही रेस कर रहे हैं। नहीं, ये राउंड थोड़ा बड़ा है। अच्छा। और हमें सॉफ्ट और हार्ड कमिट्स हैं। पूरा राउंड कितना बड़ा है? 2.5 करोड़ का। 2.5 करोड़, जिसमें से ऑलरेडी आपको 1.5 करोड़ के कमिटमेंट्स आ चुके हैं। सॉफ्ट और हार्ड दोनों। एट दिस वैल्यूएशन? हाँ। I'll double down on the same offer as well, 25 lakhs for 1.66%. मैं लेटर स्टेज में जरूर शामिल होऊंगा, अभी नो ऑफर। मेरे को जो लगता है कि मॉडल टफ है और अभी ग्रोथ 4 साल में मेरे को इतना मज़ा नहीं आया जो ग्रोथ आपने दिखाई राइट मंथली, तो मेरे तरफ से नो ऑफर है। तो मैं एक सिमिलर कंपनी के बोर्ड में बोर्ड ऑब्जर्वर हूँ और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है एंड हम बहुत एक्टिवली उनके साथ इन्वॉल्व है। बिकॉज ऑफ दैट आई कैन नॉट डू द पार्टनरशिप। मार्केट का कोई ऑफर? अभी के लिए मार्केट से ऑफर नहीं। तो आपके पास 2 ऑफर्स हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने पहला राउंड रेस किया है एक सर्टेन वैल्यूएशन पे, मेरा एंटी डाइल्यूशन हिट हो जाएगा। फिर भी ज्यादा इम्पैक्ट होएगा उसमें। आज आपका कितना इक्विटी है? 72, 10% ऑफ है ESOPs के लिए।
ओके, हाँ, मैंने अनएलोकेटेड? हाँ जी अनएलोकेटेड। अनएलोकेटेड। 25 लाख हम आपके लास्ट राउंड वैल्यूएशन पे दे सकते हैं ताकि आपका एंटी वैल्यूएशन किक इन ना करे, ठीक है, जो है 21 करोड़ पोस्ट मनी। दैट इज द बेस्ट वी कैन डू। ओके, एंड हम दोनों की तरफ से वही ऑफर है। मेरा एक काउंटर ऑफर है। आप लोग मिल करके अगर टोटल 1 CR ले लो और उसको ब्लेंडेड कर दें, मे बी अगेंस्ट सर्टेन माइलस्टोन्स, दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज मैं ऑलरेडी लाइक 21 CR के वैल्यूएशन पे आपसे ले रही हूँ। मैंने पिछला राउंड रेस किया था जब मैं 6 to 7 lakhs कर रही थी पर मंथ, अभी मैं 14-18 कर रही हूँ इस मंथ। तो आप सोच लो एक बार। वो जो जंप है ना 6 से 16, इतना बड़ा नहीं है कि वैल्यूएशन जंप भी हो जाए आज की तारीख में, बट एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 1 करोड़ भी आप आराम से हिट कर लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो एक किंक आता है मार्केट में, ये पूरे सेगमेंट में, वो डिफिकल्ट होता है क्रैक करना। जी है ना। और वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को थोड़ा सा और कैश चाहिए होगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 100%। अभी के लिए तो पर्सनली मुझे एक फुट इन द डोर चाहिए। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप जो ये बिल्ड कर रही हैं थोड़ा डिफरेंट बिल्ड कर रही हैं, इसीलिए ये एक ऑफर है। बाकी का अगर आगे आप जैसे माइलस्टोन हिट करेंगी, we can explore more options then. Okay. I think हमारे एक्सपीरियंस के साथ, हमारे नेटवर्क के साथ, अगर आप अपने जो KPIs बोलते, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हिट करते जाए, जी, आई थिंक बाकी सब होते जाएगा। तो आप अपना डिसीजन बता दीजिए। ठीक है, I'll take it. I'll be happy to take it अभी के लिए। जिस देश के अंदर महिलाएं आगे बढ़ती है, वो देश भी अपने आप आगे बढ़ने लगता है। तो वेलकम टू भारत's फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, को पावर्ड बाय स्टॉकग्रो, लेगेसी कलेक्टिव एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रोडक्टिविटी पार्टनर OnePlus Pad 3, पेट फूड पार्टनर बोलस डॉग फूड। वेलकम। क्या नाम है आपका एंड आपके ब्रांड का? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं को-फाउंडर एंड CEO हूँ वीवॉइस लैब्स का। मेरा नाम अभिनव शेखर वशिष्ठ है, मैं को-फाउंडर एंड CTO हूँ वीवॉइस लैब्स का। हम लोग फुल स्टैक वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। कुछ ही देर में आप लोग स्टेज पे जाने वाले हो, तो फिर अभी क्या फीलिंग है? एक्साइटमेंट है डेफिनेटली, पर थोड़ा सा नर्वसनेस भी है। स्टेज पे जाने से पहले नर्वस होना एक नॉर्मल बात है, बट कॉन्फिडेंस तब आता है जब केयर सही हो एंड फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अब आप एलेक्स को देखिए, ये है हमारा चीफ कडलिंग ऑफिसर। बोलस डॉग फूड खाने से इसका कोट शाइनी है एंड डाइजेशन एकदम स्मूथ है। टफ डेज हो या फिर बिग मोमेंट्स, ही इज रेडी। आई होप यू आर टू। टाइकून्स, नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता, मैं को-फाउंडर एंड CEO हूँ वीवॉइस लैब से। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव शेखर वशिष्ठ, आई एम को-फाउंडर एंड CTO ऑफ वीवॉइस लैब्स। टाइकून्स, हम लोग दशकों से लीनियर इकोनॉमी में जी रहे हैं। इसका मतलब है प्रोडक्ट को खरीदना, यूज में लेना और डंप कर देना। ये सिस्टम ना केवल पुराना है, बल्कि हमारे शहरों के गले को घोटता जा रहा है। एंड द सॉल्यूशन इज सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है वेस्ट केवल वेस्ट नहीं रह जाता है, बल्कि एक नया रिसोर्स बन जाता है थ्रू रीयूज एंड रिसाइकिल। लेकिन फैक्ट यह है कि इंडिया का 70% से ज्यादा वेस्ट अभी भी डंप यार्ड में जाता है और कचरे का पहाड़ बन जाता है। ऐसा नहीं है कि रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इज ब्रोकन। इसी समस्या का समाधान का विचार रखते हुए हमने वीवॉइस की शुरुआत करी। टाइकून्स, देखते हैं वीवॉइस कैसे इस समस्या का समाधान कर रहा है। जो भी घरों से या कॉमर्शियल स्पेसेस से जो भी वेस्ट जनरेट होता है, उसको डंप यार्ड में जाने से बचाते हैं और जीरो वेस्ट सिटीज क्रिएट करता है। एंड टारगेट जो है कि कोई भी वेस्ट ना हो, बल्कि वो इकोनॉमी में वापस आ सके। हम लोग के 3 पार्ट में काम डिवाइडेड है। पहला काम है कि हर दिन हर घर से कचरा लेना। हर एक घर, हर एक दुकान, हॉस्पिटल, होटल, जितने भी वेस्ट जनरेटर्स हैं, उनका हम सर्वे करते हैं और हम एक स्मार्ट कार्ड उस हर प्रॉपर्टी के आगे लगाते हैं।
और उसके बाद जो हमारी प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है वो एक मोस्ट ऑप्टिमाइज रूट देती है फॉर एवरी व्हीकल। अब उस व्हीकल के ड्राइवर को उसके मोबाइल एप्लीकेशन में एक रूट दिखता है, जिस रूट को उसको सिंपली फॉलो करना होता है। तो वो पहले एक गली के आगे जाएगा, वहाँ के हर घर से कचरा लेगा, और जो ड्राइवर के साथ उसका एक हेल्पर चलता है, वो हेल्पर हर घर से कचरा लेने के बाद उस कार्ड को स्कैन करेगा। एप्लीकेशन हम लोग सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें उनके घर के आगे गाड़ी कब आने वाली है उन्हें पता चलेगा, वो किस लोकेशन पे है अभी, कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं, जिसको विद इन 24 आवर इन एनी हाउ सॉल्व कर ही दिया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफिस है कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है। उसके बाद उस कलेक्टेड कचरे को हम एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है वहां पर ले जाकर गीले सूखे कचरे को अलग करते हैं। फिर एक कंपोनेंट और है गीला कचरा। तो गीले कचरे की हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं थ्रू विंडो प्रोसेस, जिसमें हम लोग जितना भी वेट वेस्ट आता है उसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। पीसने के बाद उसकी 45 to 60 डेज टर्निंग करते हैं। लगभग 45 से 60 दिन में वो कंपोस्ट बन जाता है, जो कि अभी सीकर के नियर बाय फार्मर्स हैं वो यूज कर पा रहे हैं। नीड ऑफ द आवर। ग्रेट मिशन। टाइकून्स, आज हम हमारे 2000 स्वच्छता वॉरियर्स के थ्रू डेली 40 लाख से ज्यादा लोगों से वेस्ट कलेक्ट करते हैं। 2019 में 10 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू से चालू हुआ सफर आज 6 साल में 10 करोड़ रुपए महीने के रेवेन्यू पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पहले दिन से प्रॉफिटेबल हैं, और हमारे द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी ना केवल मेट्रो सिटीज में कारगर साबित हुए हैं, बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी उतना ही इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। इस जर्नी में हमें एक हार्ड ट्रूथ भी पता चला, बहुत सारी वेस्ट स्ट्रीम ऐसी हैं जिनके लिए कोई रिसाइकलिंग इकोसिस्टम ही नहीं है। ऐसा ही एक वेस्ट है टेक्सटाइल वेस्ट। हमने टेक्सटाइल वेस्ट के बारे में पाया कि वो सालों तक डंप यार्ड में पड़ा रहता है और हमारे एनवायरनमेंट को चोक करता है। टू सॉल्व दिस हम लोगों ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सटाइल रिसाइकलिंग फैसिलिटी सेटअप की है, जो टेक्सटाइल को फाइबर में कन्वर्ट कर रही है, और उस फाइबर से न केवल क्लोथिंग बल्कि एयरप्लेन के इंसुलेशन जैसे एडवांस एप्लीकेशन में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कितने कैपेक्स में बनी हो? वो 2 करोड़ में लगी है। क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है? 5000 kg पर डे की कैपेसिटी है। हम लोगों को जब पता चला पाकिस्तान इंडिया से बेटर टेक्सटाइल रिसाइकलिंग कर रहा है, तो वो एक और हमारे लिए फैक्टर हो गया था कि सबसे पहले वेस्ट में हम लोगों को टेक्सटाइल से शुरू करना है और इंडिया को टेक्सटाइल में वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है। टाइकून्स 2030 तक भारत का वेस्ट मैनेजमेंट $100 बिलियन का मार्केट होने वाला है। वी हैव द राइट टेक्नोलॉजी, we have the right people, and we have the right model to capture this market and to make this India zero waste. तो आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं to ask 18 करोड़ रुपीस in mix of equity and grants, जिसमें 9 करोड़ रुपीस हमें इक्विटी में चाहिए in the exchange of 2% इक्विटी। मैं बोलना चाहूँगा कि वार्मअप वेंचर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है। होपफुली भारत को स्वच्छ और मेरे पैसे दोनों ये टाइकून्स बनाएंगे। True. And same for me. Abhishek is a very good friend. We are like family, and we have worked together at VVoice also. This is not a startup. This is a nation building with gloves on, yeah. बहुत बड़ी बात है। दोनों की शुरुआत कैसे हुई? अभिनव और मैं कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने 2012 से 2016 में IIIT जबलपुर से इंजीनियरिंग किया है। जब 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, हम लोगों ने पहले कॉलेज में क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट करी। कॉलेज में जब हम लोगों ने सारा वेस्ट कलेक्ट कर लिया तो लगा क्या करें, तो हम लोग कॉलेज के बाहर सिटी में क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट करी, हाफ मैराथन अवेयरनेस के लिए स्टार्ट किए। 2 अक्टूबर 2014 को वो एक्टिविटीज तो खत्म हो गई, बट मेरे और अभिनव के लिए अब वेस्ट हर जगह दिखता था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग सैनिटेशन वर्कर से मिलना स्टार्ट कर दिया, उनसे प्रॉब्लम समझना चालू कर दिया, एंड फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फुल टाइम इन्वेस्ट करके अपना वेस्ट मैनेजमेंट को लेके काम करना चाहते हैं। आपकी लोगो क्या कहता है? ये एक्चुअल में बारहसिंगा के जो सींग होते हैं, तो बारहसिंगा वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनिमल है, तो हम क्लीनिनेस और उसके अराउंड लोगो बनाना चाहते थे, तो हमने बारहसिंगा के सींगों से इंस्पायर होकर लोगो बनाया। थोड़ा सा मुझे पिछले 3 साल की रेवेन्यू और आपका
मार्जिन्स जरा थोड़ा सा समझाएंगे? Last financial year, we closed at 50 crore rupees. 23-24, we closed at 33 crore. And 21-22, we closed at 20 crore. And we are historically around 14 to 15% EBITDA and 7 to 9% PAT margin. मुझे gross margin बताइए. If we are getting 100 rupees revenue, so out of that 100 rupees, 65 is cost of the services we offer. 25 is manpower cost. Another 15 is fuels ka cost. Another 15 is equipment, vehicle leasing cost. 5% is repair and maintenance cost, and 5% is miscellaneous cost. 35% margin है. आप बोल रहे हैं अभी आप 10 करोड़ पर मतलब कि आप 120 करोड़ ARR पे अभी चल रहे हैं. आप ये बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी से कितना आता है या फिर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं? अगर हम हमारे पूरे रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो दे आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम. वन विच कम्स फ्रॉम कलेक्शन, अनदर वन विच कम्स फ्रॉम प्रोसेसिंग और मटेरियल से. 90% रेवेन्यू अभी हमारा गवर्नमेंट से आता है. 10% रेवेन्यू हमारा बिजनेसेस से आता है जिनको हम टेक्नोलॉजी एज ए सास मॉडल हम देते हैं. तो आज तक इक्विटी में कितना रेस करा और डेट कितना रेस करा है? तो हम लोगों ने लगभग 41 करोड़ इक्विटी में रेस किया है 2 राउंड्स में. डेट में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है अराउंड 20 करोड़ का. 550 व्हीकल्स हमारे पास हैं जो हमारे ओन्ड हैं. तो इनिशियल कुछ हमारे 70-80 व्हीकल्स हैं वो डीजल हैं. बट उसके बाद से भी जो जितने भी 400-450 व्हीकल्स हमारे पास हैं उसमें सारे CNG या इलेक्ट्रिक EV व्हीकल्स हैं. जो आप सेग्रीगेशन करते हैं ड्राई वेस्ट की, वो कितनी परसेंटेज ऑटोमेटेड है? तो जहाँ 10 टन पर डे तक का ही वेस्ट आता है वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑटोमेशन फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है. पर जैसे ही हमारा इसके लिए 100 टन तक हो जाता है तो 100 टन पे हम लोग स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल मशीन्स भी यूज में लेते हैं. उनमें से कुछ हमने खुद डेवलप किए. इसके अलावा हम ऑप्टिकल सॉर्टर भी हम लोगों ने खुद ने बनाया है जिसमें वो मशीन लर्निंग के थ्रू उसे पता चल जाता है कि ये कन्वेयर पे जो वेस्ट जा रहा है इसमें कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा ग्लास है, और वो उसे अकॉर्डिंगली अलग कर लेता है. मार्केट के स्कोर वेल डन. आपने जो लास्ट राउंड किया था वो किस वैल्यूएशन पे किया था? लास्ट राउंड हमने 240 करोड़ पोस्ट मनी पे रेस किया था. चलिए देखते हैं कि what the offer on the table is. मैंने खुद वेस्ट मैनेजमेंट में पैसा डाला हुआ है. मेरे को ना आजकल ना सच बता रहा हूँ वर्किंग कैपिटल से बहुत डर लगता है कि आपको आज अगर 100 करोड़ है तो कल आपको 1000 करोड़ जाना होगा तो आपको उतना ही पैसा या उसका थोड़ा सा ही कम पैसा रेस करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है. विच मीन्स कि अगर मैं सब्सिक्वेंट राउंड्स में नहीं आ पाता तो मेरी डाइल्यूशन इतनी कट के होगी कि मेरा मल्टीपल ही नहीं बनेगा इस इन्वेस्टमेंट में. तो मैं एज ए कॉज इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आज के लिए मेरी तरफ से नो ऑफर. मनी सर, ये जो कचरा आप बोलते हैं ना उसमें पीरियडिक टेबल में जितना एलिमेंट है पूरा एलिमेंट उसमें है. सोने भी है, एल्युमिनियम भी है, बहुत कुछ है. तो इसमें कैसा आप सेग्रीगेट करके कैसा किसी को सप्लायर बनेगा उस पर ही बिजनेस की ताकत है. मैं सिर्फ समझा रहा हूँ. मेरा पास ऑफर नहीं है फिलहाल. अभी जो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें दिखता है. मुझे आपका मिशन बहुत ही अच्छा लगा. मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें साथ देने के लिए तो डेफिनेटली देना चाहिए. मुझे लगता है 2 to 3x का वैल्यूएशन मल्टीपल इज फेयर. तो मैं वही सोच रही हूँ कि 240 या 360 के बीच का नंबर होना चाहिए. तो आई वुड लाइक टू कम इन एट से 300 करोड़ एंड मैं 10 लाख कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. थैंक यू. I have an offer for 2.5 crores for 6%. उस वैल्यूएशन में तो मैं भी आने के लिए तैयार हूँ अगर एक्सेप्ट कर रहे हो. मेरी ऑफर है 1.25 करोड़ फॉर 3%. मुझे फंडामेंटली वैल्यूएशन समझ नहीं आ रही, बट वो डाल रहा है, एक्सेप्ट कर लो आप. मुझे फोमो नहीं होना चाहिए. मार्केट थोड़ा उठा हुआ है. मार्केट गर्म लग रहा है इस मैटर में. मैंने मार्केट को इतना एक्टिव किसी भी डील में नहीं देखा है. सो इट्स अ वेरी गुड साइन कि पूरा मार्केट एकदम डिस्कस कर रहा है. वाह, ये तो ऐसा लग रहा है लिटरली पुरानी स्टॉक मार्केट. लेकिन है कुछ सॉलिड ऑफर है भाई. सॉलिड ऑफर लग रहा है.
जो टेक्सटाइल का आपने बताया, तो वो बिजनेस किस स्केल पे है? क्या LOI है, कोई बिजनेस है वहाँ पे? टेक्सटाइल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, हमने प्लान सेटअप कर दिया है, हम लोगों ने उसे प्रोसेस भी करना चालू कर दिया है। अगर मैं आपको उसके यूनिट इकोनॉमिक्स बताऊं तो जो कैपेसिटी है वो 5000 kg पर डे की कैपेसिटी है। मशीन में डालने से पहले जो हमारी उसकी कॉस्ट आती है वो 10 रुपए पर kg के आसपास आती है, और जो फाइबर बनने के बाद हम उसे सेल कर पा रहे हैं वो 30 से 35 रुपए पर kg में सेल कर पा रहे हैं। प्रोसेस करते वक्त मैन पावर की कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड हो गया, वो करीब हमारी 10 रुपए के आसपास आती है। तो 30 से 35 रुपए सेल प्राइस है, और जो हमारी कॉस्ट है वो करीब 20 रुपए के आसपास है। हमारे 60% जो एम्प्लॉय हैं उसमें वो विमेन है, और हम लोकली आसपास के गांव के महिलाओं को उससे रोजगार दे रहे हैं। अभी आपके पास कैश कितना है? कैश इन बैंक हमारे पास अराउंड 7-8 करोड़ कैश इन बैंक है। तो 41 करोड़ रेस किया, जो सर का भी सवाल था उससे ही लिंक, राइट? लाइक तो 65 करोड़ में वर्किंग कैपिटल आपका 30 करोड़ है और कैश इन बैंक 7 करोड़ था, और आप पैट प्रॉफिटेबल है, तो मैथ्स बाकी का 27 करोड़। हम लोग जब गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 5% परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज के फॉर्म में जमा है। हमने जो 20 करोड़ का ओडी लिया है तो वहाँ पर 8 करोड़ के अराउंड हमारा सिक्योरिटीज में जमा है। कुछ हम लोग टेंडर्स पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो वहाँ पर 2% EMD जमा है। तो बट ओवरऑल एनकम्बर्ड प्लस पूरा कैश कितना है? जो आपने कैश रखा है वो 27 करोड़ के आसपास, 25-27 करोड़ है, उतना अमाउंट है वो, राइट? अगर हम जो सिक्योरिटीज हमने जमा की हुई है, जो EMD हमने जमा किया हुआ है, और कैश इन बैंक की बात करें, हार्ड कैश इन बैंक, तो वो समाप्त करता है 27 करोड़ के आसपास ही आएगा। वैल्यूएशन पे है कंसर्न मार्केट में भी जो आपका आस्क है, तो मार्केट से हम टोटल 5.8 करोड़ करेंगे इक्विटी और डेट मिला के पिछले राउंड की वैल्यूएशन पे, तो दैट बिकम्स 0.33%, 80 लाख इक्विटी के लिए। डेट हम आपको 5 करोड़ करेंगे बिकॉज आपको व्हीकल चाहिए, टेक्सटाइल में भी चाहिए, एट 13%। आपका कॉज नोबल है, ऐसा डेट 16-17% पे होता है, बट नोबल कॉज के लिए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5% वारंट के साथ 5 करोड़ आपको अभी डेट कर देंगे हम। ओके। मार्केट में अगर आपका वैल्यूएशन 240 लगाया है तो आई थिंक मैं अपना ऑफर रिवाइज करना चाहूंगी कि 10 लाख और 240 की वैल्यूएशन पर। मैं और शिवम अपनी ऑफर रिवाइज करेंगे, हम आपको उसका लॉजिक भी देते हैं। आप जिस रास्ते पे चले हैं, IPO उसमें एग्जिट स्ट्रैटेजी है। आज आपके बिजनेस को 20 टाइम्स PE पे वैल्यू करा जाएगा। तो अगर मैं आपके 7 करोड़ का पैट मानता हूँ जो आप इस साल में एक्सपेक्ट करते हैं, तो उससे वैल्यूएशन मिलती है 140। तो आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी नहीं, बट हमारी ऑफर होगी 1 करोड़ फॉर 0.7%। तो शिवम की ऑफर है 2.5 करोड़ फॉर 1.79%। तो चलिए, अंकुर का जो ऑफर है वो 140 करोड़ पर है, शिवम का भी ऑफर है 140 करोड़ पर, अहाना का 10 लाख है और मार्केट का 80 लाख एट 240 अगेन, एंड डेट 5 करोड़। चलिए, ऑफर एक्सेप्टेबल है, एक बार देख लीजिए। हमें मार्केट का डेट का ऑफर हम एक्सेप्ट करते हैं। इक्विटी के लिए हमारे पास काउंटर ऑफर है 350 करोड़ के वैल्यूएशन पे, मार्केट एंड टाइकून्स के लिए आप में से जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहें। मैं सबसे पहले जाऊंगा नो ऑफर। थोड़ा मार्केट से फीडबैक लेकर आते हैं। अभी तक एक भी पिच में इतना गर्म हुए नहीं है। तो हमारा लास्ट एंड फाइनल ऑफर है कि हम सेम इक्विटी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 275 करोड़ वैल्यूएशन। शिवम का ऑफर तो स्टेज ना with them if it's at 275, right? नहीं, मेरा तो 275 नहीं है, 140 करोड़। आपका तो 140 पे है, सॉरी, यानी शिवम का तो ऑफर यानी नहीं है। अभी के लिए नो ऑफर। लास्ट 1-1.5 साल में मेहनत करी है, उसको देखते हुए एक लास्ट हम लोग काउंटर ऑफर देना चाहेंगे। देखिए, बहुत रिस्क है इस बिजनेस में। बिल्कुल रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट टेंडर अभी आपने सिर्फ राजस्थान में किया है, बाकी स्टेट्स में कैसे करेंगे? आप बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, ये नो ऑफर की जोन में जाएगा। ये बार बार हम नहीं करेंगे। हमने आपका ऑफर रिस्पेक्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट दोबारा रीवैल्यूएट करेगा। तो या तो आप 275 पे एक्सेप्ट कर लीजिए या 275 पे रिजेक्ट कर दीजिए और डेट ले लीजिए। शेख एंड अभिनव, इतना छोटा अमाउंट है ना, इससे ना आपकी वैल्यू एस्टैब्लिश हो रही है और ना डाइल्यूट हो रही है। तो आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी वांट टू जॉइन द कॉज, इसलिए दिया है। और मैम, जो आपने ओरिजिनल ऑफर दिया था, हम लोग मार्केट और आपके दोनों को रिक्वेस्ट करेंगे कि 300 करोड़ के वैल्यूएशन पर इक्विटी और 5 करोड़ का डेट नहीं, वो ये एक ऑफर टिकट और लीव इट है, तो ऑफर यही रहेगा मार्केट का। 300 से कम जाना मतलब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट है, लेकिन जाओ। 300 हम लोग की तरफ से लास्ट काउंटर ऑफर है। नहीं, इक्विटी का मार्केट से ऑफर नहीं है।
No offer from my side. मार्केट की भी इक्विटी की ऑफर नो ऑफर हो गई है, डेट की ऑफर है आपके पास 5 करोड़ की। डेट की ऑफर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू। चलिए, मैं आपकी वैल्यूएशन एक्सेप्ट करता हूँ, 10 लाख रुपए देने को रेडी हूँ। ये क्या क्या बात है? I like their cause, so I want to join with them. मैम आप भी आना चाहें तो प्लीज। अभी तो मैम पब्लिक मार्केट प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगी। हाँ ना, क्लीन फूड एंड क्लीन सिटीज। मार्केट का क्या है आंसर? ये 2-3 लोग आने को रेडी है साथ में, लाइक इट कैन साथ में 20-25 लाख रुपए जा सकता है। तो आप अपना थॉट क्या लगा रहे हैं? I will stick with no offer right now. अगेन मैं मेरा ऑफर रिपीट कर देता हूँ, 20 lakhs एट 300 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। Okay, we accept the offer. Thank you so much. टेक्नोलॉजी जब कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज द रियल इनोवेशन। वेलकम टू भारत फ्यूचर। हेलो। बहुत टू एंड फ्रो हुआ स्टेज पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का और बहुत ही मुझे लगा मार्केट टाइकून्स दोनों तरफ से काफी एक्साइटमेंट था। हाँ। और काफी डिस्कशन हुए, काफी लंबा डिस्कशन चला, बट एट द एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम जो डील चाह रहे थे लगभग वो हम डील ले पाए। साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट हो जाता है अब एक्टिवेट, जो कि आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। Congratulations. So we've got an offer from the Market by Recur Club, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations. Thank you. Hello. Namaste. नमस्ते, मेरा नाम मनसुख भाई प्रजापति है। मैं गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के वाकानेर से हूँ और हमारी ब्रांड का नेम है मिट्टी कूल। मेरा नाम राजा प्रजापति है और मैं पापा के साथ मिट्टी कूल को आगे लेके जाने में उनके साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने अपने पापा की लेगेसी आगे बढ़ाई और अब आपको कैसा लग रहा है कि आपका बेटा आपकी लेगेसी आगे बढ़ा रहा है? ये आपके शो के माध्यम से मुझे कहने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो परंपरा है, लेगेसी है, उसको जीवंत रखने के लिए मेरे दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड रवि और राज दोनों ने अच्छी तरह से ये निभाई है और वो आज बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और मुझे आपसे भी पूछना है दैट हाउ डिड यू चूज टू टेक दिस लेगेसी फॉरवर्ड? तो हमारे लिए ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि मैं इनका बनाया हुआ प्रोडक्ट, इनका बनाया हुआ हमारा ब्रांड और इन्होंने जो लेगेसी रिकंटिन्यू की थी या तो रिवाइव की थी, उसको आगे लेके जाने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। नमस्ते टाइकून्स, मैं हूँ राजा प्रजापति और मेरे साथ है मेरे पिताश्री मनसुख भाई प्रजापति। हम गुजरात बेस्ड मोरबी डिस्ट्रिक्ट के वांकानेर सिटी से आते हैं और हमारा काम है मिट्टी के बर्तन बनाना। हम हमारा ब्रांड मिट्टी कूल जो आपके सामने लेके आए हैं, हमारा मिट्टी का बर्तन बनाने का सदियों से काम है और यही हमारी पहचान है, यानी कि हम पैसे से कुम्हार हैं। हम पहले से कुम्हार का काम करते थे, लेकिन ये कला लुप्त हो गई थी। जो कुम्हार लोग हाथ से तवा बनाते थे वो एक दिन में 100 ही तवा बनाते थे, लेकिन पूरा परिवार के साथ तो हमने तवा बनाने की एक मशीन बनाई। आज पूरे भारत में एक दिन में मैं कम से कम 100 से लेके 5000 तवा तक बनाने की एक मशीन बनाई थी 1988 में। उसके बाद मटका में जो पानी धीरे धीरे टपकते हैं, उसके आधार से मैंने सोचा कि पानी हवा में उड़ते हैं तो कूलिंग होता है और फिल्टर भी होते हैं, तो हमने 2 छोटा फिल्टर बना के मिट्टी का वाटर फिल्टर बनाया। उसके बाद हमने मिट्टी का एक रेफ्रिजरेटर बनाया जिसका नाम हमने रखा मिट्टी कूल। और वो रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था ये थी कि ऊपर के हिस्से में पानी भरो और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट 5 से 7 दिन तक फ्रेश रहते हैं। ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का वर्ल्ड का पहला फ्रिज है। उसी तरह से हमने बहुत सारी किचनवेयर प्रोडक्ट बनाई, कम से कम 900 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि हम 200 से ज़्यादा SKU प्रोडक्ट्स आज मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। 18 स्टेट्स से ज़्यादा जगह पे हमारी पहुंच है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, और हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है mittikul.com के नाम से, जहां पे हम ई-कॉमर्स के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स
नेशनली डिलीवर्ड करते हैं। और साथ ही साथ अदर कंट्रीज में भी, जैसे गल्फ कंट्री है, यूएसए है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हम आपके सामने 2 करोड़ रुपए 3% इक्विटी के अगेंस्ट में आस्क है हमारी। आपको देख के, फादर और सन को देख के, इन्वेस्टर्स को पिच करके मेरे को एक स्टोरी याद आई। मैं जब ये कंपनी चालू करा था, मैं 16 साल का था और मेरे फादर और मैंने साथ में चालू करी थी। हर इन्वेस्टर के पास हम जब भी जाते थे ऐसे ही बोलते थे कि हम लोग फैमिली बिजनेस में, फादर और सन के जोड़े में नहीं इन्वेस्ट करते। बट इवेंचुअली हमारी कंपनी बढ़ी, इन्वेस्टर भी आए, IPO भी हुआ, तो आपको देख के मुझे वो याद आया। सर यही बात थी, जब मैं काम अकेला करता था तब सिर्फ मैं इनोवेटर था, लेकिन बाजार में नहीं ले जा सकता था। लेकिन मेरे साथ मेरे 2 बेटे रवि और राज, ये दोनों मेरे साथ लेफ्ट और राइट हैंड आया, तो ये आज पूरी दुनिया के सामने में ये रख सकता हूँ। बट ये बताओ कि आपकी टीम में कौन क्या देखता है? दोनों बेटे क्या देखते हैं, आप क्या देखते हो? ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज्ड है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उनका काम था, तो आज वो R&D देख रहे हैं। मेरे बड़े भैया जो कि आज मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हमारे फैक्ट्री का देखते हैं, और मेरे अंडर में आता है वो कंपनी का सेल्स और मार्केटिंग। सर, मिट्टी कूल जो ब्रांड है आपका, ये कितना पुराना है, ये कब से शुरू हुआ है? 2005 में मिट्टी कूल ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ, मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर के साथ। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है, मोदी साहब, तब वो गुजरात के CM थे। वो टाइम पे उन्होंने ही इनॉग्रेशन किया था एग्जीबिशन के थ्रू राजकोट के अंदर। कहीं ना कहीं पे ट्रेडिशनल वे पे हम बिजनेस चलाते थे, तो हमने इसको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू मार्केट में बढ़ाना भी स्टार्ट किया। कोविड के बाद में लोग जागरूक हुए कि भाई हमें नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए। वो टाइम पे जाके हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट्स आना बढ़े, लोग वहाँ पे ऑनलाइन परचेज करने लगे, और आज हम 6 CR का रेवेन्यू ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। वेरी गुड। और इंडिया के अंदर टोटल है या ईयरली? नहीं, ईयरली। आपका ये जो 6 करोड़ का रेवेन्यू है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में कितना ब्रेकअप है? डोमेस्टिक में अभी 80% है। हाँ। और करीबन 20% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैम। अच्छा। और ई-कॉमर्स कितना है और थ्रू चैनल पार्टनर्स कितना है? सर, अभी हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, तब जाके हमारा ई-कॉमर्स है 8 से 9%, और बाकी का B2B चैनल के थ्रू हमारा 80% प्लस। और आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच रहे हैं, ये आपकी वेबसाइट से है? मेजोरिटी हमारी वेबसाइट पे है। Amazon के ऊपर अभी रिसेंटली लिस्ट किया है प्रोडक्ट। फैक्ट्री के कितना रुपया इन्वेस्ट किया? करीबन 2.5 करोड़ रुपए सर। कितने लोगों को नौकरी दिया? हमारे ही फैक्ट्री के अंदर 90 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 75 महिलाएं हैं, और इसके अलावा हम घर पे भी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू घरों तक उनको पहुंचाते हैं, और वहां पे हैंड पेंटिंग करके वो सामान रिटर्न लेके आते हैं। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 125 से ज्यादा जो लोग आज हमें मिट्टी के ये प्रोडक्ट्स बनाने में और मार्केट में सेल करने में काफी हेल्प कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं? गवर्नमेंट के अलग अलग बॉडीज है जो कि ये प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडीज और प्रमोशनल एक्टिविटी, एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेंट करवाना, वो सब एक्टिविटीज में हमें काफी हेल्प करती है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ग्रोथ के लिए? रेगुलर जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है ना, उसके कंपैरिजन में ऐसा समझते हैं कि भाई ये डेलिकेट है, ये हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्शन में ग्रो नहीं कर सकता, मतलब स्केल नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़ने में कहीं ना कहीं पे हिचकिचाते हैं, चाहे वो डीलर के हिसाब से हो, चाहे वो ये प्रोडक्ट को आगे लेके जाने के हिसाब से हो। तो हम चाहते हैं कि इस जर्नी में कहीं ना कहीं पे हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में अपग्रेड करें, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क को आगे लेके जाए, और प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाए। R&D वाइज तो आई थिंक 10 on 10 है, मतलब आपने जो बनाया, जो इनोवेशन है, बहुत सही है। बट अभी एज ए यूजर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जो आपका कस्टमर है वो क्यों ले रहा है। मतलब वो इसलिए ले रहा है कि ऑप्शन नहीं है, इसलिए ले रहा है सस्ता है, या इसलिए ले रहा है कि हेल्दी है? हेल्दी है, हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए ज्यादा लेते हैं सर। तो आपका कस्टमर इससे पहले क्या लेता था? मतलब क्या रिप्लेस करा आपने उनके किचन में? लोग क्या हो रहे, कन्वीनियंस के हिसाब से टर्न हुए। पहले मिट्टी के बर्तन और इस तरह के ही प्रोडक्ट थे, लेकिन लोग जल्दी जल्दी में एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह पे स्विच हो गए। बाद में जाके एक दो राया लोगों को पता चला कि अरे ये तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब लोग फिर से इको फ्रेंडली, हेल्दी, नेचुरल प्रोडक्ट के आगे जा रहे। अभी मिट्टी कूल और दूसरे मैन्युफैक्चरर जो यही प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए, उसमें क्या अंतर है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मिट्टी कूल के जो प्रोडक्ट्स है वो यूनिफॉर्मली बने हुए, मतलब 1000 बोतल का कोई कॉर्पोरेट का मेरे को ऑर्डर आता है,
तो सब साइज सेम होगा, सबका वेट सेम होगा, उसको मॉडर्न डिजाइन के हिसाब से बनाया हुआ है, पैकेजिंग स्टैंडर्ड किया हुआ है। तो ये सब इस वजह से है क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग अपनी सेटअप करी है। यस सर। तो कहीं ना कहीं आपका जो यूनिक है पार्ट वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। राइट सर। एंड आपके कस्टमर जो आप बेच रहे हो 6 करोड़ कौन से शहरों में है? ज्यादातर सर मेट्रो सिटी और फर्स्ट टायर सिटीज में ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं। जो ऑडियंस देख रही है उनको आप एक प्रोडक्ट के प्राइसिंग तो बताओ कि आपका फ्रिज कितने का है, कूलर कितने का है, पैन कितने? हम यहाँ पे ये ग्लास देख रहे हैं, ये 6 पीस का सेट आता है। इसका एमआरपी प्राइस रहता है नियर बाय 350 रुपीज। और ये वाटर बॉटल है, ये 200 रुपीज एमआरपी का प्रोडक्ट है। मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर करके उसमें 7 वेरिएंट है। बेसिक वेरिएंट जो है जिसमें थोड़ा साइड में ये आर्ट वर्क वगैरह नहीं आता है, बेसिक वेरिएंट वो 6000 रुपए में एंड यूजर कस्टमर को मिलता है। अप टू 10,000 तक का उसमें अलग अलग डिजाइन और पैटर्न के हिसाब से प्राइस वेरिएंट्स है सर। अगर वो बनाने में 6000 रुपया लगता है, इसमें मटेरियल कॉस्ट क्या है, HR कॉस्ट क्या है? 60% मटेरियल कॉस्ट आ जाता है सर, और 30 to 35% अदर उसको आगे मार्केट तक पहुंचाने के कॉस्ट है सर। चलिए अब मार्केट से स्कोर जान लेते हैं। अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर। Mitti Cool technically is you are making Mitti cool again, right? I think it's a Gen Z brand. You should position True. it. Like it is so cool. People will want to use it in Instagram. ऐसा fridge तो हमने कहीं देखा ही नहीं है. So it's great content and that is probably आप देख रहे हैं, आपने बोला कि Tier 1 market में demand है. Clearly because people can associate, क्योंकि वहाँ मिलता नहीं है. वहाँ पे हम कुल्हड़ की चाय लेने भी जाते हैं तो टपरी पे जाना पड़ेगा क्योंकि वरना नहीं मिलता. तो डिफरेंशिएशन ब्रांड से लाना चाहिए. चलिए लेट्स सी व्हाट द ऑफर ऑन द टेबल। So I want to do a one-on-one. Can I call the market investor along with me? You can call us also. Yeah, you can call all of us. फिर बाहर ही कर लेना, फिर अंदर जाने की क्या जरूरत है? अगर किसी टाइकून को फाउंडर के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो अपनी वन-ऑन-वन कार्ड की पावर यूज कर सकता है। इस पावर से टाइकून को ये एडवांटेज मिलता है कि वो फाउंडर के साथ अकेले में एक स्पेशल डील क्रैक कर सकता है। हर टाइकून इस पावर कार्ड को सिर्फ 3 बार यूज कर सकता है। I'm really impressed with what you've done. I love the story. I think आपका डिस्ट्रीब्यूशन आप और कर सकते हो। मतलब आप तो बहुत अभी अंडर पेनिट्रेटेड हो। मतलब ये बिजनेस का बहुत पोटेंशियल है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट फिट हो चुका है। 64 crores valuation તો આપણે હવે આપણે 6 કરોડનો આપણું કેટલું થશે FY26 માં ઈ વર્ષ આપણે 10 ક્રોસ કરીએ છીએ આપણે, मतलब 10 ક્રોસ કરીએ છીએ। Are you profitable? हाँ प्रॉफिटेबल है। लास्ट ईयर हमने 2.5% नेट किया। अच्छा 2.5। अभी आपका 8.4 crores ये होगा अप्रोक्सीमेटली ये साल। माय रिकमेंडेशन शांति 10 crores रेवेन्यू 30 CR I think 30 to 40 CR के आसपास का रेंज होता है। 30 crores पोस्ट मनी करना चाहिए। 28 crores जो है वो हम कंपनी का वैल्यू अभी लगाते हैं बिना पैसा दिए आपको, और हम आपको 2 करोड़ रुपया देते हैं, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 30 करोड़। मैम और सर कहीं ना कहीं पे आप इसको वैल्यूएशन को थोड़ा तो आप एक काम साइड लेके जाइए। ठीक है, तो 3 करोड़ आप लीजिए। 30 करोड़ का वैल्यूएशन है अभी। पैसे लेने के बाद कंपनी का वैल्यू हो जाएगा 33 करोड़। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी लोग हैं हम सबको बोलेंगे पार्टिसिपेट कीजिए इस पूरा। कहीं ना कहीं पे उनके भी ऑफर सुन सकते हैं। हाँ जरूर 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 सुन सकते हैं, पर आई एम नॉट ओपन टू नेगोशिएशन। यदि आप ये हमारा फाइनल ऑफर है, ये मेरा फाइनल ऑफर। यदि और कोई और ज्यादा ऑफर दे रहा है, आई एम ओके विद यू गोइंग, बट आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट, बट दैट्स ओके। सो आई एम हैप्पी टू सपोर्ट यू इवन इफ आई डोंट पुट द मनी। कोल आ जाओ। आपको ऑफर मिला है वो आप डिस्कस नहीं करेंगे। I'll start। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इनोवेशन करी आपने। थोड़ा सा ये नीश मार्केट है, राइट? आउटकम थोड़ा कैप्ड है। मुझे वैल्यूएशन आपकी हाई लगी, तो मेरा जो ऑफर है वो 50 lakhs है एट 24 crores पोस्ट मनी।
मैं ऑफर दूंगा, आपके साथ पार्टनर करना चाहूँगा 50 लाख रुपया 2% के स्टेक पे। क्या वैल्यूएशन हुई? वही लगभग 25 करोड़। कितना पैसा बन रहा है वो अलग से बात है, कितनी घर में रोटी मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 100 लोगों को नौकरी दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी अब महिलाओं की संख्या ज़्यादा रखे हैं। मैं पैसा नहीं डाल रहा हूँ, जब तक आपके पास 10,000 लोग काम करेंगे तब तक मैं आपके साथ मेंटर करके दुनिया को बताऊँगा। थैंक यू। मैं पहली बार मुझे लग रहा है कि मुझे वो साइड होना चाहिए था ना कि यहाँ, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। एक चीज़ मैं कहूँगा, जैसे सर ने कहा कि किसी भी तरह से अगर आप लोग मुझे यूज़ करना चाहे, और मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर ये चाहो कि मैं फेस बनूं और होर्डिंग पे मेरा भी फेस दिखाई दे, मैं दूंगा अपने आप को। ये प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए, ये सोच के लिए। अभी ऑफर बदलो, अभी ब्रांड एम्बेसडर आ गए हैं। हाँ, प्राइस वैल्यूएशन बढ़ गया थोड़ा। If someone allows me, I'll partner with them and match the offer of both Nitish and Aditya. So हम तीनों का combined offer है 1.5 करोड़ at 25 करोड़ वैल्यूएशन। और आपको सब नहीं लेने, आप एक को मना भी कर सकते हो कि जैसे नितिश आपको पसंद नहीं आए तो मना कर सकते हो। सर हम तो चाहेंगे कि हमारे साथ सारे लोग आ जाएं। मैम आपका भी ऑफर अभी आ ही जाए तो ठीक है देन। या तो मैंने शुरू किया था 28 CR पे एंड फॉर 2 करोड़, पर फिर हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट, सो वी सेड ओके टेक 3 करोड़ सो दैट ऑल ऑफ अस कैन पार्टिसिपेट, बिकॉज हमारा बिलीफ है कि हमारे पैनल में जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत वैल्यूएबल। तो ठीक है, मैं 1 मिनट शिफ्ट हो जाऊँ। आप उठो, आप उठ जाओ। And we also told him that we want to bring Sunil sir, that we want to. I'm sitting here already. Yes. पर हम लोगों ने 30 करोड़ पे दिया है, 3 करोड़ रेज, that makes it 10%. पर I want to discuss with the other investors once, because जैसे मैंने आपको बोला, इस राउंड पे आप उतना वैल्यूएशन पे फोकस मत करो, क्योंकि ये राउंड के बाद हम लोग जो बोल रहे हैं, आपका 200 करोड़ का बिजनेस हो सकता है, आईपीओ में आप जाके लिस्ट कर सकते हो। हमारा सब इंटेंशन है फाउंडर्स को सपोर्ट करना, एंड आई नो ईच ऑफ देम पर्सनली, सो आई कैन वाउच फॉर देम कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो आपको आके तंग करेगा। आपके साथ काम करके आपका ब्रांड को बढ़ाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे सर ने बोल दिया कि हम आपके साथ हैं, हाँ, तो आप सब भी हमारे साथ हैं, तो ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो फिर 25 करोड़ की वैल्यूएशन? सर दो मिनट। हाँ जाओ डिस्कस करके। हाँ, दैट्स ओके, फर्स्ट लेट देम एग्री ऑन वैल्यूएशन। पहले वैल्यूएशन पे तो माने 25। 30 you want to do 25, मैं तो 25 पे to negotiate, okay, he's at 25। आप शांति को बुरा लग रहा है, कहती यार क्या यार, नहीं आप 5 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए आप नेगोशिएट करो। मैं तो कर दिया, मैंने बोल नहीं 30 + 3 बोला था, तो 28 + 3 बोलो। और अब वैल्यू बढ़ भी गया है ना, अब सुनील सर इज विद द ब्रांड। या करेक्ट। मैम वाज द फर्स्ट वन हु वेंट इन एंड स्पोक, उनको डिसाइड करने दो, वील गो विद दैट एंड ऑल ऑफ अस गो विद दैट। और बाकी जो मेरा करना है, मैं 10x की मेहनत करूंगा इसको आगे लेके जाने के लिए। So shall we go back to our original offer, because I want to bring them in, and I'm telling you वो 1-2 करोड़ से फर्क नहीं पड़ेगा जी। हमारी बात आप विश्वास कर लो, ट्रस्ट कर लो। तो 28 करोड़ पे 3 करोड़, we can go back to that। 28 कर ले। 28 पे 3 करोड़ अभी हो जाएगा। So the final offer is for 3 crores for 28 pre-money, post-money? crores pre-money, and post money is 31 crore plus 1 crore। 1 crore debt we'll do। Okay, वो 3+1 है। Yes, 3+1 है। 3 करोड़ equity, 1 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10% पे ठीक 18 मंथ्स के। Basically the final offer is आपका 3 crores for 10%। ठीक है। एंड यहाँ पे वो डाल रहे हैं 50 लाख, नीतीश सर डाल रहे हैं 50, ही इज पुटिंग 25। एक लास्ट वैल्यू मनी सर। नहीं तो 10,000 लोग आप नौकरी देने तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बाप रे, ये हमारा स्टेक हम इनको ही बेचेंगे। थैंक यू सर। बहुत बड़े वैल्यूएशन पे।
મનસુખભાઈ લઈ લ્યો હવે પતી જાય હવે લઈ લીધું સાહેબને પણ આ પાડી દીધી લઈ લીધું બસ તો અમારે કઈ બોલાય નહીં ડન Like the Honorable Prime Minister said. हमारे लिए ये काफ़ी मायने रखता है सर। आप सब लोग हमारे साथ आ रहे हो और कहीं ना कहीं पे हम सब मिलके ये चीज़ को हमारे इंडिया की प्रोडक्ट को 100% जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उसको वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं भारत के सुपर फाउंडर्स। यस, वेलकम टू भारत फ्यूचर। आओ जो थैंक यू सर। ये है भारत की मिट्टी की ताकत। सुपर्ब, क्या बात है मिट्टी कूल। आपकी पिच बहुत ही ज्यादा कूल और सक्सेसफुल थी एंड इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक्टिवेट हो जाता है अकाउंट जो कि आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तब टाइकून के साथ साथ आपको मार्केट बाय रेकर्ड क्लब से भी एक जबरदस्त ऑफर मिला है एंड आपको पता है कि मार्केट बाय रेकर्ड क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म है फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। झुक झुक के सीधे खड़े हुए हैं, अब झुकने का और शौक नहीं। अपने हाथों से रचा है स्वयं, अब मिटने का खौफ नहीं। हमारा ये मिशन सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, ये एक कदम और आगे बढ़ेगा। ये मिशन अब पूरे इंडिया का रेवोल्यूशन बनता जा रहा है और ये सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बल्कि भारत को एक रियल सुपर पावर बनाने के सपने को भी बूस्ट करेगा। हमारा स्टार्टअप जो पूरे देश में 12 मिनट से कम में एम्बुलेंस पहुंचाता है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपको कि आपने अपनी एक लाइफ की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को दूसरों की ट्रेजेडी ना बने, आपने उसके लिए एक डिसीजन लिया है। हमने इनडेसिमल की शुरुआत 5 महीने पहले करी, आज 65 की बुकिंग कर चुके हैं। कश्मीर की आर्ट और क्राफ्ट को हमको दुनिया तक पहुंचाना है। इस साल हमारा रेवेन्यू 15 करोड़ हम करने वाले हैं। रेजिलियंस इज ऑल्सो अ बिजनेस मॉडल। आई थिंक ये हमें सिखाते हैं। हमने मिट्टी का एक रेफ्रिजरेटर बनाया जिसका नाम हमने रखा मिट्टी कूल और वो रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था ये थी, ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का वर्ल्ड का पहला फ्रिज है। बेसिकली द फाइनल ऑफर इज आपका 3 crores for 10%. Done.